उज्जैन वो शहर जहां महाकाल विराजते हैं, वही महाकालेश्वर मंदिर जहां देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जिसके कपाट साल में सिर्फ एक दिन और वह 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं। नाम है नागचंद्रेश्वर मंदिर। नागपंचमी के दिन इस मंदिर के कपाट खुलते हैं और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग जाती है। यहाँ विराजित प्रतिमा भी बेहद खास है। भगवान शिवनाथ की शैया पर विराजमान, उनके साथ माता पार्वती और शिव परिवार के अन्य स्वरूप भी दिखाई देते हैं। मान्यता है कि नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मंदिर के कपाट साल भर बंद क्यों रहते हैं? इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है? भगवान शिव और नागराज तक्षक की इतनी जुड़ी कहानी क्या है? और जब उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर बना तो इस मंदिर और यहाँ आने वाले श्रद्धालु के अनुभव में क्या क्या बदला? आज के इस एक्सप्लेनर में पूरी कहानी आपको समझाएंगे। सबसे पहले कहाँ है नागचंद्रेश्वर मंदिर, ये बताते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर परिसर में ही स्थित है। महाकाल मंदिर की संरचना में 3 स्तर बताए जाते हैं और सबसे नीचे भगवान महाकालेश्वर का गर्भगृह, उसके ऊपर ओमकारेश्वर मंदिर और सबसे ऊपर यानी तीसरी मंजिल पर स्थित है श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। यही वजह है कि महाकाल मंदिर और आने वाले श्रद्धालुओं के बीच नागचंद्रेश्वर मंदिर भी आस्था का बड़ा केंद्र है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि इसके कपाट खुलने की परंपरा है। साल में सिर्फ एक दिन क्यों खुलता है मंदिर, ये भी एक सवाल है और आपको बताते हैं। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट साल भर बंद क्यों रहते हैं? इसके पीछे पौराणिक मान्यता जुड़ी है। कहा जाता है कि नागराज तक्षक ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तक्षक की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। इसके बाद नागराज तक्षक भगवान शिव के सानिध्य में रहने लगे। मान्यता के मुताबिक तक्षक नाग से भगवान शिव से अच्छी इच्छा जताई थी और उन्हें महाकाल वन में भगवान के सानिध्य में रहने का अवसर मिले, लेकिन वहां उनका एकांत भंग ना हो। इसी मान्यता से जुड़ी परंपरा के तहत नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट साल भर बंद रखे जाते हैं और सिर्फ श्रावण शुक्ल पंचमी यानी नाग पंचमी के दिन इन्हें श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। यानी साल के बाकी दिनों में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और नाग पंचमी पर श्रद्धालुओं को नागचंद्रेश्वर के दर्शन का अवसर मिलता है। अब बात उस अद्भुत प्रतिमा की। नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थापित प्रतिमा को बेहद दुर्लभ माना जाता है। मान्यता है कि ये प्रतिमा प्राचीन काल की है और इसे नेपाल से उज्जैन लाए जाने की भी कथा कही जाती है। इस प्रतिमा की सबसे खास बात है कि भगवान शिव का स्वरूप। यहाँ भगवान शिव नाग की सैया पर विराजमान दिखाई देते हैं। उनके साथ माता पार्वती भी हैं। प्रतिमा में शिव परिवार के अन्य स्वरूपों का भी अंकन दिखाई देता है। भगवान शिव के ऊपर नाग के 7 फन दिखाई देते हैं। साथ ही प्रतिमा में सूर्य और चंद्रमा के अंकन का भी उल्लेख मिलता है। यानी ये सिर्फ एक धार्मिक प्रतिमा नहीं बल्कि अपने आप में एक बेहद दुर्लभ कलात्मक और धार्मिक स्वरूप माना जाता है। और यही वजह है कि नाग पंचमी के दिन यहाँ दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। और क्या सच में दर्शन से सर्प दोष दूर होता है, ये भी एक सवाल है। हिंदू धर्म में नागों की पूजा की एक लंबी परंपरा रही है। भगवान शिव के साथ नाग का संबंध भी धार्मिक मान्यताओं में विशेष महत्व रखता है। नागचंद्रेश्वर मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ दर्शन और पूजा करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। हालांकि धार्मिक आस्था और मान्यता का विषय है। नागपंचमी के दिन इसी विश्वास के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और भगवान नागचंद्रेश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर का इतिहास कितना पुराना है ये भी आपको बता देते हैं और अब इतिहास की बात करते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर को लेकर मान्यता है कि इसका निर्माण लगभग 21वीं शताब्दी में परमार राजा भोज के समय हुआ था। बाद में 18वीं शताब्दी में यानी करीब 1732 में महाराजा रणुजी सिंधिया के समय मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। मंदिर में मौजूद प्रतिमा को लेकर भी अलग अलग ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताएं सामने आती हैं। एक मान्यता के मुताबिक प्रतिमा को नेपाल से उज्जैन लाया गया था और इसे बेहद प्राचीन माना जाता है। यानी नागचंद्रेश्वर मंदिर की कहानी सिर्फ धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, इसके साथ उज्जैन के लंबे इतिहास और मंदिर परंपरा की भी एक कड़ी जुड़ी हुई है। नागपंचमी की रात क्या होता है? अब बात उस दिन की जिसका श्रद्धालुओं को पूरे साल इंतजार रहता है। नागपंचमी के दिन मंदिर के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू होती है। परंपरा के मुताबिक रात करीब 12 बजे विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और फिर शुरू होता है दर्शन का सिलसिला। देश के अलग अलग हिस्सों में से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। महाकाल मंदिर परिसर में भीड़ बढ़ जाती है, लंबी कतारें लगती हैं। सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था के लिए भी प्रशासन को विशेष इंतजाम करने पड़ते हैं। और खास बात यह है कि ये दर्शन सिर्फ एक दिन के लिए होते हैं। यानी अगले दिन मंदिर के कपाट फिर बंद कर दिए जाते हैं, वो भी एक दिन के लिए नहीं, पूरे 364 दिन के लिए। अब बात महाकाल लोक कॉरिडोर की। नागचंद्रेश्वर मंदिर की कहानी समझने के बाद अब उस बड़े बदलाव पर आते हैं जिसने उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर की पूरी तस्वीर बदल दी। नाम है महाकाल लोक कॉरिडोर।
महाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन में धार्मिक पर्यटन का विस्तार हुआ है। महाकाल मंदिर परिसर का क्षेत्रफल भी पहले की तुलना में काफी बढ़ा है। यहाँ पहले मंदिर परिसर करीब 2 हेक्टेयर क्षेत्र में बताया जाता था, वहीं विस्तार के बाद इसका क्षेत्र करीब 20 हेक्टेयर तक पहुंचा है। यानी मंदिर परिसर और आसपास की सुविधाओं का बड़े स्तर पर विस्तार हुआ। अब देखिए महाकाल लोक के बाद क्या बदला, ये भी एक सवाल है। तो देखिए महाकाल लोक कॉरिडोर बनने के बाद सिर्फ मंदिर का क्षेत्र नहीं बदला, बल्कि श्रद्धालु के पूरे अनुभव में भी बदलाव आया। पहले महाकाल मंदिर के आसपास सीमित जगह और ज्यादा भीड़ के कारण व्यवस्थाओं पर दबाव रहता था। अब बड़े क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं विकसित की गई हैं। पैदल चलने के लिए बेहतर व्यवस्था, प्रवेश और निकास की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग सुविधाएं और मंदिर परिसर को धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है। महाकाल लोक में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं और धार्मिक प्रसंगों को मूर्तियों और कलाकृतियों के जरिए भी दिखाया गया है। इससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाकाल दर्शन सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरा परिसर एक बड़े धार्मिक सांस्कृतिक अनुभव में बदल गया। महाकाल लोक और बढ़ता धार्मिक पर्यटन। महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। मध्य प्रदेश में पर्यटन के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में बड़ी संख्या में पर्यटन पहुंचे। इसमें उज्जैन भी प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल रहा। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में करीब 5 करोड़ 28 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। अब सोचिए, जब सामान्य दिनों में ही इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं, तो नाग पंचमी जैसे विशेष अवसर पर भीड़ कितनी बढ़ सकती है। यही वजह है कि नागचंद्रेश्वर मंदिर के 24 घंटे के दर्शन के दौरान प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। श्रद्धालुओं की आस्था भी बनी रहे और व्यवस्थाएं भी सुचारू रहे। महाकाल लोक ने नागचंद्रेश्वर मंदिर को कैसे प्रभावित किया? तो अब देखिए सबसे जरूरी सवाल, महाकाल लोक बनने के बाद नागचंद्रेश्वर मंदिर के अंदर क्या बदला? मंदिर की मूल धार्मिक परंपरा में सबसे बड़ी बात आज भी वही है, कपाट साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं। महाकाल लोक बनने से इस परंपरा में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन मंदिर तक पहुंचने वाले पूरे महाकाल परिसर की व्यवस्था और श्रद्धालु के अनुभव में बदलाव जरूर आया है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, परिसर का विस्तार हुआ है, भीड़ को मैनेज करने के लिए व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं और उज्जैन अब सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तक सीमित धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं रहा, बल्कि महाकाल लोक के जरिए एक बड़े धार्मिक सांस्कृतिक डेस्टिनेशन के तौर पर भी विकसित हुआ है। इसका असर नागचंद्रेश्वर मंदिर पर भी दिखाई देता है, क्योंकि अब जब नाग पंचमी पर मंदिर के कपाट खुलते हैं तो देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरा महाकाल परिसर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा और व्यवस्थित नजर आता है। लेकिन 24 घंटे वाली परंपरा आज भी कायम है। महाकाल लोक कितना भी बड़ा हो गया हो, श्रद्धालु की संख्या कितनी भी बढ़ गई हो, लेकिन नागचंद्रेश्वर मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा आज भी कायम है। साल में सिर्फ एक बार, सिर्फ नाग पंचमी पर और सिर्फ 24 घंटे के लिए श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले जाते हैं। बाकी पूरे साल मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। यही बात इस मंदिर को देश के दूसरे मंदिरों से अलग पहचान देती है। और देखिए क्यों खास है नागचंद्रेश्वर मंदिर। अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझना हो तो नागचंद्रेश्वर मंदिर 3 चीजों का संगम है: आस्था, इतिहास और रहस्य। आस्था इसलिए क्योंकि यहाँ नागराज, तक्षक और भगवान शिव से जुड़ी पौराणिक मान्यता है। इतिहास इसलिए क्योंकि मंदिर और प्रतिमा को सदियों पुराना माना जाता है। और रहस्य इसलिए क्योंकि साल भर बंद रहने वाला ये मंदिर सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है। नाग पंचमी के दिन जब कपाट खुलते हैं तो हजारों लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और फिर 24 घंटे बाद कपाट दोबारा बंद हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर जाएं तो सिर्फ बाबा महाकाल के दर्शन की कहानी याद मत रखिएगा, महाकाल मंदिर के सबसे ऊपरी मंजिल पर मौजूद उस मंदिर को भी याद रखिएगा जहाँ भगवान शिव नाग की शैया पर विराजमान है, जहां नागराज तक्षक से जुड़ी पौराणिक मान्यता है और जहां के कपाट पूरे साल में सिर्फ एक दिन ही खुलते हैं। नाम है नागचंद्रेश्वर मंदिर। एक ऐसा मंदिर जहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को पूरे साल इंतजार करना पड़ता है। और महाकाल लोक के बनने के बाद उज्जैन की भव्यता और धार्मिक पर्यटन का विस्तार भले ही कई गुना हो गया हो, लेकिन नागचंद्रेश्वर की सदियों पुरानी परंपरा आज भी उसी तरह कायम है। साल में 365 दिन का इंतजार और दर्शन के लिए सिर्फ 24 घंटे। यही है उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर की सबसे अनोखी कहानी।